इस कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक लड़के को जो कि कहता है आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ। होते में एक लड़के से पूछती है क्या तुम इंसान हो, पर ये इसका कोई जवाब नहीं देता। तो इसे लगता है ये कोई मीट है और इसे ये काट सकती है। पर उतने में इस लड़की की आंखें खुल जाती है और वो कहता है आखिरकार तुम क्या कर रही हो। ये कहती है तुमने मुझे डरा दिया, तुम्हें मुझे बताना चाहिए ना कि तुम इंसान हो। ये कहता है कि हाँ मैं इंसान हूँ, ये तो आम सी बात है ना कि मैं इंसान जैसे दिख रहा हूँ तो इंसान ही होऊंगा। ये कहती है कि एक स्लाइम को मारने के बाद उसकी ड्रॉप आइटम में से आखिरकार एक इंसान कैसे गिर सकता है। ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल तो ये होता है कि उसके अंदर से बीन स्प्राउट निकलता है। तो ये कहता है कि मुझे नहीं पता तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो, और स्लाइम और ड्रॉप आइटम के बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। आखिरकार तुम ये सब किस चीज के बारे में बात कर रही हो। तो ये लड़की कहती है कि जरा मुझे 1 मिनट के लिए देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ आखिरकार ये सब होता क्या है। जिसके बाद ये लड़की एक स्लाइम के ऊपर हमला कर देती है और कुछ ही देर में उसे मार भी देती है। और स्लाइम मरने के बाद कुछ देर बाद यहाँ पे एक बीन स्प्राउट निकाल देता है जो कि घास जैसे दिख रहे होते हैं, जिसे लोग खा सकते हैं। ये कहती है ये बीन स्प्राउट है जिसे तुम खा सकते हो। ये लेवल 1 का स्लाइम था जिसे मारने के बाद तुम्हें बीन स्प्राउट्स मिलते हैं। ये तो एक कॉमन नॉलेज है, पर ये कहता है ये मेरे लिए कोई सी भी कॉमन नॉलेज नहीं है, इसकी नॉलेज ही मुझे नहीं है। आखिरकार आज मेरे साथ हो क्या रहा है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ क्या। उतने में वो लड़की बीन स्प्राउट्स को उठाने लग जाती है। तो ये कहता है क्या इस दुनिया में ऐसे बीन स्प्राउट बनते हैं। ये कहते हैं कि हाँ, जब भी तुम किसी मॉन्स्टर को मारते हो उसके अंदर से कोई आइटम गिरता है खाने की चीज की, उसे तुम खा भी सकते हो और साथ ही साथ बेच भी सकते हो। ये एक डैंजोंग है जहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर आते हैं जिन्हें मारने के बाद तुम्हें काफी इनाम मिलेगा और साथ ही साथ तुम्हारा लेवल भी बढ़ते जाएगा। ये लड़का फिर इस लड़की से पूछता है कि हम जापान में है। तो ये कहती कि नहीं, उस जगह के बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। जिसके बाद हम देखते हैं ये लड़की काफी सारे स्लाइम्स को मारने लग जाती है। तो ये लड़का कहता है कि लगता है तुम स्लाइम्स के अलावा और किसी को मार नहीं सकती हो और तुम्हें स्लाइम्स को मारना काफी ज्यादा पसंद है। क्या स्लाइम्स के अलावा कोई और मॉन्स्टर यहाँ पे नहीं आएंगे क्या। तो ये बताती है ये अभी लेवल 1 में डैंजोंग के, जब ये लेवल 2 में जाएंगे तो इन्हें अलग अलग मॉन्स्टर मिलेंगे जो कि अलग अलग चीजें ड्रॉप करेंगे, पर मैं अभी काफी ज्यादा वीक हूँ। तो ये कहता है कि मुझे तुम कई एंगल से भी वीक नहीं लगती। तो ये कहती तुम मानो ना मानो मैं लेवल 1 की हूँ और लेवल 2 की बनने के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ेगी। जिसके बाद वो दिखाती है ये एक स्टेटस मिरर, यहाँ पे तुम्हें स्टेटस दिखता है और ये अपना स्टेटस दिखाती है जिसमें लेवल 1 का लिखा होता है और HP B लेवल की होती है। ये लड़का सोचता है कि सच मुझे लगता है कि मैं किसी वीडियो गेम में अटक चुका हूँ, ये पूरी तरह वीडियो गेम की तरह है। ये लड़की इसे फिर काफी सारी चीजें बताती है, जैसे ही अगर A रैंक का ये है तो इसे काफी सारे स्प्राउट्स मिल सकते हैं, पर अगर ये नीचे वाले है तो इसे काफी कम मिलेंगे। जिसके बाद ये इस लड़के को भी ये ट्राई करने के लिए कहती है। ये फिर ट्राई करता है तो इसकी जो HP है वो F होती है और कई सारी और भी चीजें FF होती है। दरअसल F सबसे लोएस्ट रैंक होता है और साथ ही साथ इसका जो लेवल है वो 1 का होता है। पर अचानक से ही देखता है कई सारी इसकी एबिलिटी S रैंक की होती है, जिसे देख के ये खुश हो जाता है। पर वो लड़की कहती है कि S रैंक तुम तो काफी ज्यादा गिरे हुए हो। ये सोचता है कि कहीं A रैंक यहाँ पे S रैंक से तो बड़ा तो नहीं है। जिसकी बाद ये कहता है मैं अपनी पावर्स को चेक करना चाहता हूँ। तो ये लड़की अपना हथौड़ा इसे पकड़ा देती है। ये कहता है ये काफी भारी है, कि तुम्हारे पास कोई हल्की चीज है। ये कहती है कि हाँ मेरे पास हल्की चीज है, तुम उसे ले सकते हो। जिसके बाद यहाँ पे ये बैम्बू निकाल देती है और कहती है कि तुम इनसे स्लाइम्स को मार सकते हो। और ये जब बैम्बू को अपने हाथ में उठाता है तो उसका एक सिस्टम कहता है कि तुमने एक बैम्बू को एक्वायर कर लिया है। जिसके बाद ये स्लाइम्स को मारने लग जाता है और कुछ देर की लड़ाई के बाद ये 1-2 स्लाइम्स को मार भी देता है, जिससे जो बीन स्प्राउट है इसे काफी ज्यादा मिलता है। इससे वो लड़की और ये भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसे अपने आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा होता। पर वो लड़की कहती है आखिरकार तुमने ये सब कैसे किया। तो ये लड़का कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ क्या। ये कहती है कि मैं 2 साल से यहाँ पे हूँ और मुझे इतने सारे स्प्राउट्स कभी नहीं मिले। तो ये समझ आता है कि इसके पास S रैंक हंटर्स की पावर्स है। ये लड़की कहती है कि चलो एक साथ खाते हैं। जिसके बाद ये लड़की इसके लिए काफी अच्छा खाना बनाती है और कहती है कि तुम इस चीज को खा सकते हो। ये लड़का उस खाने को खाता और कहता है तुम्हारा खाना काफी ज्यादा डिलीशियस है, ये बियर के साथ और भी अच्छा लगता। ये लड़की फिर इस लड़के को कहती है कि तुमने अभी क्या कहा, ड्रिंक। ये कहता है कि हाँ, क्या तुम ड्रिंक नहीं करते हो। ये लड़की से कहती है कि मैं ड्रिंक नहीं करती क्योंकि मैं अंडर एज हूँ। पर उसके बावजूद जो यहाँ पे लिक्विड है वो काफी ज्यादा महंगे होते हैं, जिसे अफोर्ड करना आम लोगों की बस की बात नहीं है। ये लड़की फिर इसे सूप पीने के लिए दे देती है, जिसे पीने के बाद इसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। ये लड़की से कहती है कि आखिरकार क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, क्या सूप खराब बना है। ये लड़का कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल काफी दिन हो गए मुझे किसी के साथ बैठ के एक प्रॉपर मील खाते हुए, वरना मैं सिर्फ काम ही काम करते जा रहा था।
फिर हमें पता चलता है ये एक ऑफिस एम्प्लॉय था। ये दिन भर और रात भर काम ही किया करता था, जिस वजह से बीमार पड़ गया और हॉस्पिटल में इसे एडमिट करवाना पड़ा। पर ऑफिस से डिस्चार्ज होने के बाद इसे काफी काम करना पड़ा, जिस वजह से ये घर पे सो गया। और अगली बात इसे याद है कि इस दुनिया में उठा, यानी कि ये सोते सोते ही मारा गया। इसने अपनी जिंदगी में काफी कुछ किया, पर इसे कभी भी खुशी नहीं मिली। उतने में ये लड़की अपने गले से इसे लगा लेती और कहती कि चिंता मत करो, तुमने काफी अच्छा किया, तुम्हें इसके बदले में कोई ना कोई इनाम जरूर मिलेगा। इसकी ये बात कहने से ये काफी खुश होता है और ये इसका शुक्रिया करता है। जिसके बाद ये कहता है कि लगता है मुझे ठहरने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। ये लड़की से बताती कि पास ही में एक टाउन है, यहाँ से निकलने के बाद वहाँ पे वो एक इन में रह सकता है, पर वो जगह काफी ज्यादा महंगी है। तो ये लड़का इससे पूछता आखिरकार तुम कहाँ पे रह रही हो। तो ये कहती कि मैं डैंजुंग में ही रह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं इन में ठहर सकूँ। इस वजह से मैं इतने पैसे इकट्ठा करना चाहती हूँ ताकि मैं खुद का अपार्टमेंट रेंट पे ले सकूँ। ये फिर इससे एक छड़ी लेता है और कहता है कि मैं इस चीज को अभी ले रहा हूँ, तुम्हारा शुक्रिया, मैं ये किसी ना किसी दिन लौटा ही दूंगा। ये लड़का फिर इस लड़की से इसका नाम पूछता है। ये लड़की अपना नाम ब्राउन एमिली बताती है। ये लड़का इसे कहता है कि आज जो भी तुमने किया उसके लिए शुक्रिया, और मेरा नाम सातू रायोता है और मैं तुमसे दोबारा से जल्दी ही मिलने आऊंगा। फिर हम देखते हैं सातू रायोता यहाँ पे बाजार में घूमने लग जाता है। यहाँ पे इसे करेंसी का पता चल जाता है, जो कि होता है पाइलोस। स्प्राउट्स को बेचने के बाद इसे करीब 200 पिलोस मिले और एक इन में ठहरने के लिए इसे कम से कम 2000 पिलोस चाहिए और कोई से भी खर्च करने के लिए इसे काफी पैसे चाहिए। तो ये फैसला कर लेता है ये मेहनत करके अपने लिए एक अपार्टमेंट को रेंट पे लेके रहेगा। जिसके बाद ये काफी सारे मॉन्स्टर को हराता है और इसे काफी सारे पैसे भी मिल जाते हैं। जिसके बाद ये एक अपार्टमेंट को रेंट पे ले लेता है, पर ये काफी पुराना होता है। यहाँ पे ये एमिली को लेके आया होता है। ये कहता है मुझे पता है ये काफी पुराना है, पर मैं इतने में इतना ही कर सकता था। ये कहती कि नहीं, तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो, तुमने इतनी जल्दी एक अपार्टमेंट को रेंट पे ले लिया। जिसके बाद ये एमिली को एक की देता है और कहता है ये तुम्हारे लिए, ये मेरी तरफ से है, तुमने मेरी उस दिन काफी मदद की, अगर तुम नहीं होती तो शायद ही उस जगह में मैं सर्वाइव कर पाता। पर ये कहती इस चीज को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मैंने उस दिन तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं किया। पर ये कहता है कि नहीं, तुमने मेरे लिए काफी कुछ किया, तुमने उस दिन मुझे वो सूप पिलाया जो कि काफी गर्म था और काफी अच्छा भी, तुम्हारा शुक्रिया। जिसके बाद यहाँ से जाने लग जाता है। पर एमिली से कहती है तुम्हारे हाथ में तो मिट्टी लगी हुई है और साथ ही साथ यहाँ पे चोट भी लगी हुई है। ये कहता है कि लगता है मैंने ज्यादा काम कर लिया, पर तुम चिंता मत करो। ये कहती है मैं तुम्हारे लिए वो शुभ जिंदगी भर के लिए बना सकती हूँ, क्या तुम मेरे साथ इस लाइफ को एंजॉय करना चाहोगे। तो इस चीज के लिए हाँ कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है अगले दिन गिल्ड के यहाँ पे, जहाँ वो एर्जा नाम की एक लड़की से बात करता है और यहाँ पे ये स्प्राउट्स बेचने के लिए आया होता है। एर्जा फिर रायुता का वेलकम करती है और कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम इतने सारे स्प्राउट्स लाते हो, इस वजह से मैं तुम्हें करीब 2000 कॉइंस दे रही हूँ इन टोटल करके। रायुता फिर एर्जा को कहता है कि मैं ज्यादा बीन स्प्राउट से कमा नहीं पा रहा हूँ, क्या तुम्हें कुछ ऐसी जगह पता है जहाँ से मैं ज्यादा पैसे कमा पाऊँ। तो एर्जा इसे डैंजुंग के सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए कहती है, जहाँ पे इसे कैरेट्स मिलेंगे जिसके दाम इससे काफी ज्यादा होते हैं। रायुता को ये देख के काफी अजीब तो लगता है, पर वो सोचता है लगता है इस दुनिया में ऐसी ये चीजें काम करती है। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि तुम्हें पता है एक नया डैंजुंग अपीयर हुआ है जिसका नाम निहो निहोम है और उसके ऊपर लोग अभी इन्वेस्टिगेशन करने गए हैं। नेपट्यून ग्रुप अभी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो राय तो पूछता है ये किस तरह का ग्रुप है। तो एर्जा से बताती है ये सबसे ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन है सेगुरा की। एर्जा फिर रायुता से पूछते कि पास ही में एक नई शॉप खुली है, क्या रायुता उसके साथ वहाँ पे कॉफी पीने चलेगा। पर रायुता इसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है क्योंकि एमिली रायुता के घर में इंतजार कर रही होती है। रायुता फिर घर आ जाता है और उसे थोड़ा अजीब लग रहा होता है, पर एमिली इसका वेलकम करती है और कहती है कि तुम्हारा स्वागत है एक नए घर में। एमिली ने यहाँ पे सब कुछ साफ कर दिया होता है। यहाँ पे रायुता का अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही घर है जिसने उसे रेंट किया है। ये कहती इसने आज काफी टाइम दिया इन सबको साफ करने में। तो रायुता कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया ये सब साफ करने के लिए। एमिली फिर रायुता का एक गर्म कपड़ा देती है उसके आंखों पे लगाने के लिए और उसका स्ट्रेस कम करने के लिए। रायुता फिर एमिली से पूछता है कि तुम्हें पता है एक नया डैंजुंग अपीयर हुआ है। ये कहती कि हाँ मुझे उसके बारे में पता है, पर मुझे लगता है कि वो यूजलेस है क्योंकि मॉन्स्टर को मारने के बाद वहाँ पे कुछ भी आइटम अपीयर नहीं होता। फिर हम देखते हैं अगले दिन रायुता उसी डैंजुंग में चले जाता है। काफी देर घूमने के बाद रायुता का लगता है यहाँ पे कुछ भी नहीं है और ये एकदम खाली सा है, पर अचानक से एक कंकाल इसके सामने आ जाता है जो कि इसके ऊपर हमला कर देता है। ये काफी ताकतवर होता है, इस वजह से सामने वाले पत्थर भी टूट जाता है। जिसके बाद रायुता सोचता है आखिरकार ये इसे कैसे हराए, पर उससे पहले एक पत्थर इसके ऊपर गिर जाता है और रायुता इस कंकाल को मारने में कामयाब हो जाता है। इससे एक ड्रॉप आइटम गिरता है जो कि एक सीड होती है। रायुता सोचता आखिरकार ये सीड क्या करती है, पर अचानक से वो सीड रायुता के एचपी का लेवल बढ़ा देती है। वो समझ जाता है कि ये सीड इसकी एचपी का लेवल बढ़ाने के लिए। ये फिर एमिली को ये सारी बातें बताता है। एमिली इसके स्टेटस देख के हैरान हो जाती है क्योंकि जो उसके एचपी
एचपी का लेवल का स्टेटस है वो अब ए तक पहुंच चुका होता है, पर इन दोनों को इस चीज पे अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता। इस वजह से रायुता और भी काफी सारे स्केलेटन्स को मारता है, साथ ही साथ एमिली भी इसे ज्वाइन करती है। एमिली जब भी किसी स्केलेटन को मारती है तो ड्रॉप आइटम कभी भी नहीं गिरता, और साथ ही साथ रायुता को जो ड्रॉप आइटम मिलता है उसे एमिली हाथ नहीं लगा सकती, वो उसे छू तक नहीं सकती, और ये सारी चीजें सिर्फ रायुता यूज कर सकता है। वो समझ आता है ये चीजें काफी अबनॉर्मल है, ये सारी चीजों को इस दुनिया में नहीं होना चाहिए था। कुछ ऐसी चीजें जिन्हें सिर्फ कुछ ही लोग हाथ लगा सकते हैं इस दुनिया में, वो इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए। पर आखिरकार ये सारी चीजें इस दुनिया में आई कैसे, और आखिरकार रायुता इन सारी चीजों को कैसे यूज कर पा रहा है। रायुता की स्टेटस और भी बढ़ जाते हैं, जिसे देख के यहाँ पे एमिली काफी खुश होती है। दरअसल रायुता के एचपी का लेवल तो बढ़ रहा होता है, पर उसकी रैंक का लेवल नहीं बढ़ रहा होता बिल्कुल भी। रायुता समझ आता है ये डैनजुंग सिर्फ एस रैंक के लेवल का है, यहाँ पे एमिली एस रैंक के लेवल की नहीं थी, इस वजह से उसे सीट नहीं मिली। सिर्फ इस चीज को एस रैंक वाले यूज कर सकते हैं। एमिली फिर रायुता को कहती है कि आज रात को भी वो जाने वाला है क्या उस डैनजुंग में। वो कहता है कि हाँ, मुझे पैसे कमाने और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग भी बनना है। पर एमिली रायुता को समझाती है उसे रात को वापस घर आ जाना चाहिए, क्योंकि उसी का अपार्टमेंट है ये। अगर वो घर नहीं आया और अपने शरीर को थका लिया तो शायद से उसकी जान भी चली जा सकती है, तो उसे अपने पर ध्यान देना चाहिए। रायुता भी सोचता है कि पहले इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं करता था, पर एमिली उसकी चिंता करने के लिए अब है। तो रायुता एमिली को कहता है कि चिंता मत करो, मैं आज जरा जल्दी आ जाऊंगा। फिर हम देखते हैं रायुता को जो कि डैनजुंग के दूसरे फ्लोर में होता है। यहाँ इसे ग्रीन स्लाइम मिलता है जो कि काफी ताकतवर होता है, पर रायुता की जो लेवल है एचपी का वो एस रैंक तक पहुंच चुका होता है। इस वजह से इसकी ताकत काफी ज्यादा होती है और ये इस मॉन्स्टर को मार गिराता है, जिसकी बाद इसे कैरेट मिलता है और ये सोचता है ये काफी बड़ा कैरेट है। साथ ही साथ इसे एक और कैरेट दिखता है, पर ये किसी दूसरे एडवेंचर का होता है। वो रायुता को देख के कहते तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो। रायुता सोचता आखिरकार इनकी प्रॉब्लम क्या है। उतने में रायुता पीछे मुड़ता है तो उसे एक लड़की दिखती है जो कि एक डैमी ह्यूमन होती है। ये इसे पूछता आखिरकार क्या हुआ तुम्हें। ये लड़की रायुता के सर में टिकल करते और कहती है मुझे कमजोर बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो रायुता कहता है कि आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। ये रायुता के सवाल का कोई जवाब नहीं देती और यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं रायुता यहाँ पे एमिली के लिए काफी सारे गाजर लाया होता है। एमिली इतने सारे गाजर को देख के काफी खुश हो जाती है, तो रायुता से बताता है कि काफी सारे गाजर इसने बेच दिए जिससे इसे काफी पैसे भी मिले, और साथ ही साथ ये कुछ गाजर बचा के लाया ताकि एमिली उन्हें एंजॉय कर सके। एमिली कहती है आज वो इसकी टेस्टी फूड बनाने वाले है। उतने में इसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है और जब रायुता देखता है तो वही रैबिट गर्ल यहाँ पे होती है। ये इससे पूछता आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ये रैबिट गर्ल इसे कहती है कि मुझे लो लेवल वाले लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो रायुता इसे कहता है क्या सचमुच ये जरूरी था कि तुम मेरे घर आके ये सारी चीजें मुझे बताओ। तो ये लड़की कहती है जरूरी नहीं था, पर मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। ये कहता है कि क्या कहना चाहती हो तुम। ये फिर इसे कहती है कि दरअसल वो इसे प्यार करती है। रायुता कहता है कि क्या तुमने अभी भी क्या कहा। ये बिल्कुल हैरान हो जाता है, इसे समझ नहीं आता आखिरकार ये क्या कहे। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं ऐसी वीडियो डालते रहता हूँ, तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको एक्सप्लेनेशन कैसे लगी आप हमें कमेंट बता सकते हैं। और आखिर में चाहते हुए क्या ही कहूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।